जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इससे हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, मूल संविधान में हमने पहले भी देखा, यहां पर 8 अनुसूचियां जो है मूल संविधान में थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों, यह प्रश्न अक्सर बार बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है जो 9वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान में किसके तहत जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? दोस्तों, प्रश्न महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची को। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे। देखिए, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1985 में, इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची को। ठीक है दोस्तों, ये सभी अनुसूचियां आपको याद रखनी है कि किस किस संविधान संशोधन के तहत जो है ये अनुसूचियां जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, दूसरी जो अनुसूची है संविधान में, उसका संबंध हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से जो है ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, जो प्रथम अनुसूची है संविधान में, तो दोस्तों इसमें जो है राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची में जो है ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, तीसरी जो अनुसूची है इसमें शपथ तथा प्रतिज्ञा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शपथ तथा प्रतिज्ञा। क्वेश्चन 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची। ठीक है दोस्तों, जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या है? संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की जो है ये प्रावधान किया गया है। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छठी अनुसूची का।
क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये जो है किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ये किस अनुसूची में है दोस्तों? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुसूची 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दोस्तों प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों दल बदल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए। ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मणिपुर में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 23, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर देखेंगे यहां पर, चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है राज्यसभा से। ठीक है, षष्ठ अनुसूची या 6ठी जो अनुसूची है इसका संबंध है जनजातीय क्षेत्र से। ठीक है, अष्टम अनुसूची या 8वीं अनुसूची, तो दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा भाषा से। ठीक है, नवम अनुसूची या 9वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो दोस्तों यह है भूमि सुधार से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन सी, कूट 3, 4, 2, 1 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 24, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहां पर अनुसूचियां दी गई है और इससे संबंधित विषय दिए गए हैं जो कि हमें यहां पर सुमेलित करना है। चलिए देखेंगे यहां पर, तो दोस्तों 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है हमें यहां पर देखना है। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची, तो दोस्तों 9वीं अनुसूची संबंधित है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, 10वीं अनुसूची देखेंगे, तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों दल बदल विरोधी कानून से, जबकि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन डी, कूट 3, 1, 2, 4 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कूट 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन 25 है, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधी संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर प्रशासनिक उपबंध दिए गए तथा उनसे संबंधित अनुसूचियां दी गई है। चलिए देखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, तो दोस्तों ये संबंधित है 6ठी अनुसूची से। ठीक है, दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं, तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। तीसरा देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो दोस्तों ये दूसरी अनुसूची में है। ठीक है,
अंतिम है यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, तो दोस्तों ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी देखेंगे, कूट 4 3 1 2 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे। 8वीं अनुसूची तो दोस्तों ये भाषाओं से संबंधित है। ठीक है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। देखिए जो ऑप्शन भी है दोस्तों यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बिल्कुल सही है दोस्तों। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर नियरता के बारे में उपबंध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज और नगर पालिका यहाँ से जो है दोस्तों लगभग हर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं, तब जबकि सूची 2 में संबंधित अनुसूचियां दी गई है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, तो दोस्तों ये प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, तो दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है दूसरी अनुसूची में, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा है यहाँ पर विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, तो दोस्तों इसका प्रावधान तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। चौथा है यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, कूट 1 2 3 4 जो है क्या हो जाएगा, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नई अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखेंगे प्रशासनिक उपबंध तथा संबंधित अनुसूची। पहला है केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भाषाओं का उल्लेख, तो दोस्तों भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। तीसरा है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, तो दोस्तों ये 9वीं अनुसूची में है। जबकि दल बदल निरोधक जो अधिनियम है ये 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, कूट 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में कूट 1 2 3 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है।
तो देखिए दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखेंगे। पहला है भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये हो जाएगा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। ठीक है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के जज। तो दोस्तों इनका संबंध किससे हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहां पर संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। ठीक है, देखिए पहला था भारत का राष्ट्रपति, ये हो जाएगा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। दूसरा होगा सर्वोच्च न्यायालय के जज, तो ये हो जाएगा दोस्तों संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। तीसरा है संसद सदस्य। तो दोस्तों इनका संबंध हो जाएगा कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन का। ठीक है। अंतिम है संघ के मंत्री। तो दोस्तों सूचना की गोपनीयता। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर कूट 3 4 2 1। ठीक है, कूट 3 4 2 1 प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, 3 4 2 1। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दोस्तों प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल निरोध संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।